नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। बीजेपी से गठबंधन तोड़ते समय नीतीश कुमार ने बीजेपी पर उनकी पार्टी अर्थात जेडीयू को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया था। उस समय सीएम नीतीश कुमार ने चिराग मॉडल का जिक्र भी किया था, लेकिन इससे भी ज्यादा नीतीश कुमार ने उस समय चौंकाया जब महागठबंधन विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। नीतीश कुमार जिस तरह चाणक्य वाली सियासत करते हुए दिखाई देते हैं, तो राजनीति के जानकार नीतीश कुमार की इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं और इसके पीछे सियासी रणनीति को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव को तुरंत सीएम बना देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा सुझाव है कि 2025 का इंतजार करने की क्या जरूरत है। आज जो गठबंधन है उसमें आरजेडी सबसे बड़ा दल है। नीतीश कुमार को अभी ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। अपने बयान पर तर्क देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी 3 साल का समय है, ऐसे में तेजस्वी को काम करने और अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा, जिससे जनता को उनके प्रदर्शन के आधार पर वोट करने का मौका मिलेगा। तो वहीं कुढ़नी से पूर्व विधायक और राजद नेता अनिल साहनी नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए नजर आए। कुढ़नी में हार महागठबंधन की नहीं बल्कि नीतीश कुमार की हार है। उन्होंने इसके साथ ही नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी छोड़ने और तेजस्वी को सीएम बनाने की सलाह भी दी है। हालांकि इस मामले में तेजस्वी ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। बिहार की सियासत को जानने वाले इसे नीतीश कुमार की सियासी चाल के रूप में देख रहे हैं। राजनीति के जानकारों के मुताबिक 2024 में लोकसभा चुनावों में आरजेडी ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है। ऐसे में जानकार इसे राजद को एक और हथकंडा यहां पर बता रहे हैं। तो वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन खराब प्रदर्शन करेगा, जिसका अनुमान नीतीश कुमार को अभी से हो गया है। ऐसे में खराब प्रदर्शन पर गठबंधन के लोग सीएम बदलने की मांग कर सकते हैं। इस मांग की हवा निकालने के लिए नीतीश कुमार ने अभी से भूमिका बनानी शुरू कर दी है। तो वहीं कई राजनीति के जानकारों का कहना है कि पलटी मारने में नीतीश कुमार माहिर हैं। ऐसे में वो अपने बयान से पलट भी गए तो चौंकाने वाली कोई बात नहीं है। बीजेपी विधायक नितिन नबीन कह चुके हैं कि अगर नीतीश कुमार वाकई किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं तो उन्हें सत्ता सौंपने का नैतिक साहस भी दिखाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इससे जेडीयू में विद्रोह हो जाएगा। तेजस्वी यादव को गद्दी सौंप देनी चाहिए और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में 3 खास मेहमान हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता आनंद शंकर जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अजय सिंह भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर लोलारख उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आनंद जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, नीतीश कुमार राज्य की राजनीति से अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने संकेत दिए हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए ऋषु जी, ये जनता दल यूनाइटेड का अपना अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जरूर नीतीश कुमार जी को अपना मुख्यमंत्री बनाया था, सबसे बड़ा दल होने के बाद भी, और ये 3 नंबर के दल थे, उसके बाद भी हम लोगों ने इन पर भरोसा करते हुए इन्हें अपने मुख्यमंत्री बनाया था। अब क्योंकि वो उनकी जो पुरानी फितरत रही है, कभी इधर कभी उधर, तो फिर उन्होंने अपनी पलटी मारते हुए भारतीय जनता पार्टी ही नहीं वरन बिहार के 14 करोड़ लोगों के जज्बात को धोखा देते हुए ये राजद में चले गए। अब राजद के लोगों को इनसे सचेत रहने की आवश्यकता है। मैं तो जनता दल यूनाइटेड के बीच में हम लोग नहीं बोल सकते, ये उनका अपना मामला है। लेकिन नीतीश कुमार जी जो अभी बिहार के साथ कर रहे हैं, इसका दूरगामी परिणाम तो जो होगा वो होगा ही।
अभी वर्तमान स्थिति जो बिहार की हो गई है ऋषु जी, नीतीश कुमार जी को कम से कम जरा सी भी संवेदनशीलता नहीं है कि बिहार में अभी क्या हो रहा है। छपरा में आप देखिए सैकड़ों लोग जान गंवा चुके हैं, सैकड़ों लोग जीवन और मौत से जूझ रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जरा सी भी संवेदनशीलता नहीं है। इतने संवेदनहीन हो गए हैं ये मुख्यमंत्री कि एक बार विजिट तक नहीं किया, एक बार गए भी नहीं उन मजलूमों के आंख के आंसू पोंछने के लिए कि कितना बड़ा दुख का पहाड़ उन पे टूटा है, और उठपटांग बयानबाजी कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी आज के डेट में एकदम से मोस्ट अनरिलायबल पॉलिटिशियन का तगमा लेके घूम रहे हैं। दिल्ली के लोग भी इनसे सचेत हो गए हैं। हाँ ठीक है, बुजुर्ग है, पुराने नेता है, तो आएंगे तो लोग बिठा ही लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पूरे भारत की राजनीति में समाप्त हो गई। ठीक है, विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। इसको लेकर जवाब यहाँ पर ले लेते हैं, आरजेडी से भी हम चर्चा कर लेते हैं। उपाध्याय जी, नीतीश जी अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी को सौंप रहे हैं, क्या उन्हें अपनी पार्टी में कोई योग्य व्यक्ति नहीं दिखता, या फिर ऐसा वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि केंद्र की राजनीति में उनको तेजस्वी का साथ मिल सके? हाँ, ऐसा है। पहले तो मैं सबको नमस्कार करूंगा जी, और मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, चाहे बिहार के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे बंगाल के हों, चाहे दिल्ली के हों, चाहे गुजरात के हों, इनके पास केवल आंकड़ा है। उस आंकड़े के अनुसार ये चल नहीं रहे हैं। हमारे देश की स्थिति बहुत खराब है। रही बात नीतीश कुमार या तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी बनाए हैं, तो ये अच्छी चीज है। और पहले भी नीतीश जी माननीय जो है तेजस्वी के साथ काम किए हैं। फिर क्या था मैं उस पर नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर अपनी भूल स्वीकार करके हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ आ गए हैं। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा कि आप धन्यवाद तो दे रहे हैं अभी से, लेकिन मुकरने की भी तो कई बार उनकी आदत रही है ना, इस बात को भी तो स्वीकारना होगा आपको। नहीं, उनकी आदत कभी नहीं रही है। उनकी आदत देखिए, मैं इस पर मानने ये तो आपके बीजेपी के जो साथी हैं यहाँ पर पैनल में, वो भी बता देंगे। ऐसा है, नीतीश के जो साथी हैं वो तो बताएंगे आपको, हम तो कह ही रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, बीजेपी भी तो साथी रही है, उनकी मुकरने की आदत रही है या नहीं रही है, ये तो बहुत अच्छे से आनंद शंकर जी भी बता देंगे। नहीं, आदत रही होती माननीय नीतीश कुमार जी की, तो तेजस्वी के साथ क्या हुआ थे? कुछ भूल हुई उनसे। अब उस भूल पर मैं बात भी नहीं, क्योंकि बड़े नेता हैं ये लोग। बड़े नेता कब क्या कहते हैं इस पर हम नहीं चाहते। लेकिन सवाल यह है कि ये बड़े नेताओं की बातों का ही तो महत्व होता है ना सर। आप कह रहे हैं कि बड़े नेता कब क्या कुछ कहते हैं, उस बात पर हम नहीं जाते। बड़े नेता तो जो बोलते हैं उसी का तो मोल होता है, उन्हीं की बातों को तो उठाया जाता है। इसी वजह से तो आज आप और हम इस डिबेट में सब लोग बैठे हुए हैं। एक लाइन में आनंद शंकर जी इस बात का जवाब दे दीजिए, ताकि उसके बाद में अजय सिंह जी के पास जा सकूं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड भी एक कैडर बेस्ड पार्टी रही है। जनता दल यूनाइटेड के जितने कार्यकर्ता है क्षेत्र में, ठीक है, नीतीश कुमार जी ने राजद के साथ गठबंधन करके अपनी कुर्सी बदल ली और दूसरे दल के साथ चले गए, लेकिन आज के डेट में जनता दल यूनाइटेड के जितने कार्यकर्ता हैं ऋषु जी, वो यकीन मानिए नीतीश कुमार जी को पहले ही छोड़ चुके हैं इनकी अविश्वसनीयता के कारण। और जिस दिन से इन्होंने घोषणा की है कि हमारे उत्तराधिकारी तेजस्वी होंगे, उस दिन से इनके जो नेतागण भी हैं, जो विधायक गण है, जो सांसद गण है, उन्होंने भी मन बना लिया है कि अब नीतीश कुमार जी पर भरोसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अभी क्योंकि डिफामेशन लॉ लग सकता है, इसलिए वो लोग कुछ आवाज नहीं उठा रहे अभी, लेकिन चुनाव आएगा तो आप देख लीजिएगा, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी ही एग्जिस्टेंस में रह जाएगी। जनता दल यूनाइटेड विलुप्ति हो जाएगी। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। अजय सिंह जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। अजय सिंह जी, आपने तो अपने उन नेताओं को किनारे लगा दिया जो केंद्र में प्रभावी उपस्थिति रखते थे, जैसे शरद यादव, और नीतीश जी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, इसकी जटिलता में वो खुद ही नहीं उलझ जाएंगे? प्रदेश में मजबूत होकर तेजस्वी मुकर गए तो? इस पर मैं बोलूंगा। हेलो, इस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। बिल्कुल सर, कहिए।
अब मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार, माननीय शरद यादव का नाम आया तो मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा कि शरद यादव जब नीतीश जी पाला बदलने की कोशिश किए तो नीतीश जी से माननीय श्री शरद यादव ने अपना संबंध विच्छेद कर लिया, शायद आपको ये भी पता होगा। और जब पुनः नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ आए और माननीय शरद यादव जी के यहाँ गए तो बड़े प्यार और बड़े स्नेह के साथ तेजस्वी को, ये नीतीश कुमार को गले लगाया और कहा जाओ जाओ सारी भूल आपकी माफ हो गई। हाँ, चलिए, किसने किसको गले लगाया ये बताने के लिए आनंद शंकर जी बैठे हुए हैं। आनंद जी बहुत देर से कुछ कहना भी चाह रहे हैं। नहीं, उपाध्याय जी का स्मरण मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। हाँ। शरद यादव जी एनडीए के संयोजक थे जब आदरणीय अटल जी की सरकार चल रही थी, तो एनडीए के संयोजक पहले जॉर्ज फर्नांडिस जी थे। नीतीश कुमार जी ने उनको भी धोखा दिया, उसके बाद शरद जी अध्यक्ष हुए, उनको भी धोखा दिया। और ये गलत कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने जब पलटी मारी तो ये अलग हो गए थे शरद जी। नहीं, शरद यादव जी को नीतीश कुमार जी ने फजीहत करके अपने पाले में जदयू को ले लिया था। तो ये थोड़ा सा मैं इनको करेक्ट कर दूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। उस टाइम जो मैं कह रहा था, देखिए जनता दल यूनाइटेड में एक से एक प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। आज उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी जिन्होंने अपने खून पसीने से इस दल को सींचा, इस पार्टी को सींचा, और एक सेकंड में अपने कुर्सी और अपने महत्वाकांक्षा के लिए नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। क्या मेरे मित्र यहाँ जेडीयू के अजय सिंह जी बैठे ये काबिल नहीं थे? क्या और लोग काबिल नहीं है जनता दल यूनाइटेड में? एक से एक प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, लेकिन आज सब लोगों ने खून के आंसू पी लिए। जब हमारे नेता ने ही अगर अपनी विलुप्तता की कहानी लिख दी है, अपने अस्मिता को गिरवी रख दिया है, तो कोई क्या कर सकता? और इसका खामियाजा अभी कुर्नी में देखने को मिला। अजय सिंह जी, जेडीयू में काबिलियत की कमी हो गई है क्या? एक मिनट, हमारी इस पर भी सुन लीजिए। भाजपा के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, हेलो, भाजपा के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, जरा इनकी टिप्पणी हमारी भी सुन लीजिए एक लाइन जी। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी तोड़ जोड़ की राजनीति करती ही है, और जहां इनका बहुमत नहीं होता वहां सीधे पार्टी के विधायकों को खरीद करके अपने में मिलाकर सरकार बना लेते हैं। इन लोग चाल बड़ी बीहड़ है, कभी झूठ बोलेंगे, कभी सिंपैथी दिखाएंगे। शरद जी बेचारे नहीं है, माफ कीजिएगा, शरद जी ने जो किया है देश में कोई नहीं कर सकता। आपने बेचारा बनाया, हमने नहीं बनाया। ये जो कार्य, हमने ये जो कार्य, सुनिए, ये जो कार्य है भाजपा के प्रवक्ता महोदय, ये गलत कह रहे हैं। इनको ऐसे कहने का कोई अधिकार नहीं है शरद जी के लिए। शरद जी ने तो कुछ नहीं कहा उस पर। ये एकदम माने आज सिंपैथी जना रहे शरद यादव के प्रति। पहले क्यों नहीं सिंपैथी जनाए? बहुत जांच कराए, कुछ नहीं मिला शरद जी के खिलाफ। ठीक है, क्या जेडीयू में काबिल नेताओं की कमी हो गई है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता को ये बतलाना चाहूंगा जी कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद अगर कोई देश में नेता है तो माननीय नीतीश कुमार जी हैं। क्या लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं थे? लेकिन उन्होंने क्या किया था, और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक उसी तरीके से हमारे पार्टी में एक से एक काबिल नेता हैं, लेकिन हमारे नेता गठबंधन धर्म निभाना जानते हैं, और गठबंधन के नेता तेजस्वी जी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी ना है बताया है। मतलब गठबंधन का धर्म निभाना जेडीयू जानती है, बीजेपी नहीं जानती। इसका मतलब तो बीजेपी को सीखना होगा। ये लोग क्या जाने, जो हाथ झुला रहे हैं राम को पालने में, यही हाथ थे कभी गांधी को मारने में, जिन्होंने अडवाणी को किनारा लगाया। बहुत सही। ये लोग क्या जानते हैं? सर, इस तरह की बातें कम से कम डिबेट में न करें। यहाँ बताना ये होगा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद देश में अगर कोई नेता है जो इनके झूठ के पहाड़ को खत्म कर सकता है, फीका कर सकता है, इनकी झूठ पे झूठ को का पोल खोल करके समाप्त कर सकता है, वो एकमात्र नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं,
जिन्हें देश स्वीकार करने जा रहा है। 2024 में इनकी विदाई तय है और हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब ये दुख इनसे सहन तो मतलब नहीं कुल होगा। मिलाकर ये माना जाए ना कि नजरें अब केंद्र की तरफ हैं। नजरें केंद्र की तरफ है नहीं, इन्हें केंद्र की सत्ता से बेदखल करना एकमात्र उद्देश्य है माननीय नीतीश कुमार जी का। ये मात्र 29 सीट एक्स्ट्रा लेकर के देश की सत्ता पे बैठे हुए हैं। इनका 29 सीट कम होने जा रहा है। तेजस्वी बिहार में आरजेडी और जेडीयू के मिलने के बाद इनकी 29 सीट ज्यादा है और ये बिहार में ही इनकी सीटें कम होने जा रही है। ये बिहार में 0 पे आने वाले हैं, जिसके वजह से पचा नहीं पा रहे। ठीक है सर, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल आनंद शंकर जी, लोकतंत्र में राजनीति कोई विरासत है कि जब कोई चाहे तो उसे सौंपे और आगे बढ़े और जनता इसे स्वीकार लेगी क्या? ठीक है, अभी बहुमत है तो आप किसी को चेहरा बना दीजिए सरकार का, लेकिन आगे तो फिर मूल्यांकन उसका जनता को ही करना है। नहीं, पहले थोड़ा सा अपने मित्र अजय सिंह जी का मैं फैक्ट करेक्ट कर दूं। सरदार पटेल जी का जो इन्होंने जिक्र किया, तो सर्वसम्मति से सरदार पटेल जी को प्रधानमंत्री कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने चुन लिया था, लेकिन महात्मा गांधी ने नेहरू जी को बनाया था। गांधी जी ने नेहरू जी को अपना आशीष दिया था। तो वो नेहरू जी ने सुन लीजिए आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए अपना टर्न आएगा तो आप करेक्ट करिएगा, अपना करेक्ट करिए, मुझे मत बताइए। मेरा इतिहास का ज्ञान आपसे बहुत गुना अच्छा है, आप मुझे मेरा फैक्ट करेक्ट मत कीजिए। एक बात, दूसरी बात, ये दिवा स्वप्न देखने के लिए नीतीश कुमार जी स्वतंत्र है। दिवा स्वप्न देखते रहे, वापस सुन लिया जाए। ये अच्छा नहीं लगता, थोड़ा दिखाइए। आपका टर्न आएगा तो बोल लीजिएगा, मुझे आपकी बौखलाहट से पूरी संवेदना है। तो क्या है कि अभी कुर्नी में नीतीश कुमार जी को जनता ने दिखा दिया कि इनको भविष्य में दिल्ली की गद्दी किस तरह की दिखेगी। अभी कुर्नी में ये लड़ रहे थे, उपचुनाव लड़े, और कुर्नी के जनता ने इनको क्या इनका हिसाब किताब किया आपने देखा। गोपालगंज में भी अभी आपने देखा ही। तो नीतीश कुमार जी क्या सोचते हैं और जनता इनके पक्ष में क्या सोच रही है, ये बिहार के लोगों ने ही तय कर दिया है। 2 सीट पे आ गए थे जब 2013 में पाला बदला था और 14 में लोकसभा लड़े थे, तो 2 सीट पे आ गए थे। उसके बाद फिर हमारे पाले में आए और हमारे यहाँ गिड़गिड़ाए, तब हम लोगों ने इनको 17 सीट दिया, 16 सीट जिता के मोदी जी के नाम पे आए। उसके बाद 2020 में बिहार की जनता ने इनको दिखा दिया, 43 सीट पे आए, हमारे रहमो करम पे ये मुख्यमंत्री बने, नहीं तो इनकी हैसियत नहीं थी। बिहार की जनता ने इनको नकार दिया था, धिक्कार दिया था इनको, हमने इनको मुख्यमंत्री बनाया। अटल जी ने इनके पास कुछ नहीं था तो भेज के इनको मुख्यमंत्री बनाया, और आज बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि केंद्र में बैठेंगे। आपके तो एक भी सांसद नहीं है, उपाध्याय जी आप तो चुप ही रहिए, एक सांसद है नहीं आपके। ठीक है, हैसियत किसकी है किसकी नहीं है ये तो जनता तय करती है ना। ये बताने वाले आप कौन होते हैं आनंद जी, ये बताने वाले आप कौन होते हैं? ठीक है उपाध्याय जी, चलिए जो मुद्दा है उसी पर चर्चा कर लेते हैं। जो विषय है उसी पर रहते हैं सर, जो विषय है उसी पर रहते हैं। उपाध्याय जी, जो विषय है उस पर रहिए ना, कहाँ भटक रहे हैं मुद्दे से। मंगा भी है, उसकी भी औकात है, याद रख लीजिए। ठीक है, विषय पर रहिए सर, विषय पर रहिए। उपाध्याय जी सुन लीजिए, उपाध्याय जी सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। सवाल नहीं सुनेंगे तो जवाब कहाँ से देंगे? फिर ऐसे ही भटकते रहेंगे ना, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, मुद्दे से ही भटक जाएंगे जिसको लेकर हम बात करने के लिए बैठे हुए हैं। मेरी बात सुनिए, माननीय नीतीश जी, माननीय तेजस्वी यादव कभी नहीं भटकेंगे तो मोदी और बिहार के लोग भटकेंगे। अरे सर, ये नहीं कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं विषय से भटक रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि विषय से भटक रहे हैं, उनके भटकने की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो विषय पे आए, विषय पर बिल्कुल विषय पर है। आप सवाल तो सुनिए ना, सवाल सुनेंगे तभी तो जवाब देंगे ना। आप सवाल ही नहीं सुन रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि यदि तेजस्वी प्रदेश की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं तो यह भी आपके लिए कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि यह एक तरीके से आरजेडी को क्षेत्रीय दल बनाकर रखने की रणनीति भी हो सकती है। तेजस्वी आपकी पार्टी का चेहरा है। हमसे पूछ रही हैं? बिल्कुल आप ही से पूछ रही हूँ सर। ऐसा है कि आरजेडी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है,
माफ कीजिएगा, 3 प्रदेशों में हमारे विधायक हैं, 2-1 प्रदेशों में हमारे मंत्री हैं। क्षेत्रीय पार्टी नहीं बनेगी, ये राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी बन के रहेगी। हाँ, ये राष्ट्रीय पार्टी बन रहेगी और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी मिलकर, श्री शरद यादव मिलकर, श्री लालू यादव मिलकर पूरे देश में भ्रमण कर इनके काले पुलिंदे को खोलेंगे। इनके जो काले कारनामे हैं, जैसे अभी इन्होंने हमारे मित्र ने कहा कि जो है ये अडवाणी को किनारे कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि इनका कहना पहले था कि मैं 72 साल का जो हो जाएगा वो राजनीति से विदा हो जाएगा। तो ये माननीय जो है मोदी जी कई साल के हो गए या उनके बड़े नेता कई साल के हो गए, अभी राजनीति से विदा नहीं हुए। विदा होने की कोशिश करेंगे लोग। हाँ, किसी और को उत्तराधिकारी बनाएं। ठीक है सर, आपकी बात कंप्लीट हो गई हो तो मैं सवाल कर लूं अब जेडीयू से। हाँ, बोलिए बोलिए। ठीक है, ठीक है। अजय सिंह जी, नीतीश जी का राजनीतिक इतिहास ऐसा है कि कोई उनके किए और कहे से उनका मूल्यांकन संभव नहीं है। आपको नहीं लगता कि वह किसी बड़े द्वंद्व से जूझ रहे हैं और अपनी योग्यता की स्वीकार्यता पाने के लिए उनको बहुत कुछ ऐसा करना पड़ रहा है जो वह नहीं करना चाह रहे? देखिए, अधिकार खोकर मौन रहना ये महादुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये बीजेपी के लोग अगर गलत करेंगे हम इनको दंड देंगे। रही बात दंड के पात्र है कि ये वो लोग हैं जो जिनसे ये समझौता करते हैं, तालमेल करते हैं, उसी पार्टी को तोड़ते हैं और जब उस पार्टी के साथ रहते हैं तो उस पार्टी इनके लिए सर्वोपरि है। और जैसे उस पार्टी से हट जाते हैं इनके रहमो करम पे हो जाती है। जैसे महाराष्ट्र को देख लीजिए, और जहां जिससे भी इन्होंने गठबंधन किया उस पार्टी को तोड़ने का इन्होंने चांस छोड़ा नहीं और उस पार्टी को तोड़ने के चक्कर में लगा। ठीक है, ठीक है, बड़ा आरोप आपने लगाया है क्योंकि समय का भी अभाव है। चलते चलते इस पर जवाब आनंद शंकर जी आपसे। एक विधानसभा की बात कर रहे थे। ठीक है, चलते चलते जवाब इस पर आनंद शंकर जी। हम इन्हें ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी का जो सवाल आप हिमाचल में जैसे भाजपा का माला हिमाचल हार आपने सवाल पूछा उत्तर प्रदेश में पूरी हार चुके ये भारतीय जनता पार्टी पूरा उत्तर प्रदेश। सर, ये तो पैनल में जितने भी लोग आते हैं ना, सवाल कुछ भी पूछ लीजिए लेकिन जवाब वही होता है जो सोच कर आते हैं सब। हमारे जो मित्र हैं घुमाते रहते हैं। ठीक है, चलिए आप इन्हीं के सवाल का जवाब दे दीजिए। आप इन्हीं के सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरे सवाल का तो इन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन जो इन्होंने सवाल यहाँ पर किए हैं आपसे, आप उन्हीं का जवाब दे दीजिए चलते चलते। संकल्प है तो मैं बोल देता हूँ, मैं बता देता हूँ, कुछ शांत करेंगे अपने। अजय जी आपकी बात पूरी हो गई हो तो जवाब ले लें जरा। मैं तो ऋषु जी आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि कम से कम नीतीश जी अपने इस बात पर भी तो खड़े उतरे कि तेजस्वी को उत्तराधिकारी बना दे। क्यों देर कर रहे हैं? शुभ काम में देरी क्यों? 2024 में चुनाव है मई में, अब गिनती के 1 साल बचे हैं कोड ऑफ कंडक्ट लगने में, पूरे देश का भ्रमण करना है। तो मैं तो शुभकामना देता हूं। मैं तो कहता हूं कम से कम अपने इस बात पे भी कायम होते हुए 1 साल तक टिके रहने के लिए आप पूरे देश का भ्रमण करिए, तेजस्वी को कुर्सी दे दीजिए। उसके बाद देखिए जनता दल यूनाइटेड कहाँ विलुप्त होती है। हम लोग कहाँ कुछ कह रहे हैं, ये तो आपका अंदरूनी मामला है साहब। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं लेना देना। भारतीय जनता पार्टी 140 करोड़ लोगों के प्रति जवाबदेही अपनी रखती है, संवेदनशीलता के साथ संकल्पित होकर देश के प्रधानमंत्री भारत को ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी बात कह तो दी है कि तेजस्वी यादव को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित तो कर दिया है, लेकिन कुर्सी कब सौंपेंगे अब यही देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब तमाम प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं कि नीतीश कुमार 2024 में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले ही आप अपनी कुर्सी सौंप दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।